हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्युति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एसएससी के वेंडर चेंज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो भी एसएससी का एग्ज़ाम था वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस, जो कि रतन टाटा जी का एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो कराती थी। लेकिन हाल के दिनों में ये न्यूज़ आया है कि एसएससी का वेंडर अब चेंज हो रहा है। एसएससी का वेंडर चेंज हो रहा है तो इससे बच्चों के मन में बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या जो प्रीवियस ईयर पेपर है क्या अब उसका वर्थ है या नहीं है। अब क्वेश्चन एसएससी कैसे पूछेगी? क्या एसएससी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगी जो पहले पूछती थी? क्या अर्थमेटिक उतना ही आएगा? क्या एडवांस उतना ही आएगा? क्या जीके में वही टॉपिक्स आएंगे? तो ये सारा क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा। इन सबका जवाब इसी वीडियोज़ में स्टार्टिंग के 2 मिनट में हम देंगे। उसके बाद हम जो है वो PYQ एनालिसिस करेंगे, PYQ का एनालिसिस करेंगे और जानने का, समझने का ट्राई करेंगे कि आखिर एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी 2024 के, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, जीडी का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, तो एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी इसके बारे में हम जानने का ट्राई करेंगे आज के वीडियो में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी ने कोई भी सिलेबस चेंज का नोटिस नहीं दिया है अभी तक। ऐसा एसएससी ने कहीं नहीं बताया है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। जब सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी उतना ही इम्पॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि जो भी नया वेंडर आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ही पहली बार एग्ज़ाम लेगा। इससे पहले टीसीएस थी, तो टीसीएस ने 5 सालों तक ये काम करा है। तो जो 5 साल तक उन्होंने काम करा है उनको हमें भी देख कर जाना ज़रूरी है, और जो नए वेंडर आएंगे उनको भी देख कर जाना ज़रूरी है। तभी वो उसी पैटर्न पे उसी लेवल का क्वेश्चन बना पाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा इससे कि प्रीवियस ईयर पेपर पहले भी इम्पॉर्टेंट था और अभी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पहले था। ठीक है, तो बेसिकली पहले होता क्या था कि 3 फेज़ होते हैं, 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है एसएससी का क्वेश्चन बनाना, मतलब हर एक शिफ्ट का 25-25 हर एक सेक्शन का क्वेश्चन बनाना, वो काम होता है। दूसरा काम होता है सॉफ्टवेयर तैयार करना जिससे कि एसएससी एग्ज़ाम ले सके। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो सेंटर तैयार करना जहाँ पे एग्ज़ाम हो सके। तो ये तीनों काम पहले एक ही कंपनी करती थी, टीसीएस। अब वो 3 अलग अलग कंपनियाँ करेंगी एसएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हमें ये सब चक्रों में नहीं फंसना है कि नया वेंडर चेंज हुआ है तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन सब में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एसएससी के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को हमको देख के जाना है। कहाँ से देखेंगे? इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूँ PYQ एनालिसिस सेशन। PYQ एनालिसिस सेशन जीके सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है एसएससी, और इसी कारण वो अलूल जलूल कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक पढ़ते रहते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, कहाँ कहाँ से कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कंप्लीट स्टैटिक जीके जो है वो इसी चैनल पे अपलोड हो रहा है, और उसके अलावा जो भी हिस्ट्री पॉलिटी वो भी कंप्लीट इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे स्टैटिक जीके सीरीज़ है उसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना है। कहाँ पे सीरियल वाइज 1 2 3 4 करके लेक्चर है उसको आपको देख लेना है। ठीक है, वहाँ से आपको जीके सेक्शन का कवर हो जाएगा। बात रहा PYQ का, तो अभी से स्टार्ट करेंगे हम PYQ एनालिसिस। अभी सबसे पहले CHSL का स्टार्ट करते हैं। CHSL में हम जो भी शिफ्ट 2023 में जो भी क्वेश्चन हुए थे उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। हम टॉपिक ढूंढेंगे, ना कि उसका सॉल्यूशन। हम सिर्फ टॉपिक को पता करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर टॉपिक रिलेट करूंगा। जो PDF है वो इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है, और इस तरह से आपको कंप्लीट एक आइडिया लग जाएगा कि एसएससी 2024 में किस तरह के क्वेश्चन को पूछेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हर एक सेशन जो PYQ एनालिसिस सेशन का होगा वो आके देखते रहना है। इसी चैनल पे होगा अपलोड डेली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जो कि है एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। तो जो ये पेपर है ये है एसएससी CHSL 2023 का 2 अगस्त को ये पेपर हुआ था, जिसमें से कि जीके में जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है, उसका पीरियोडिसिटी दिया है, तो वो उनको किस साल में उन्होंने ये कारनामा करा था। ठीक है,
तो बेसिकली क्या पूछ रहा है कि साइंटिस्ट का नाम बता रहा है, उन्होंने क्या खोजा था ये भी बता रहा है, और उसका ईयर पूछ रहा है कि किस साल में उन्होंने करा था। तो हमको इससे ध्यान रखना है कि इन्वेंशन ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इन्वेंशन ईयर, कि किस साल में क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई किसी साइंटिस्ट ने कोई खोज करा है, ठीक है, तो वो किस साल में करा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं आगे, पंडित पंडित शिव कुमार शर्मा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्हें किस किस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए याद किया जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए याद किया जाता है? तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। यहाँ पे एक्सपोनेंट का नाम दिया हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा, और पूछ रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र वो बजाते थे। तो पहला जो था वो इन्वेंशन ईयर था, दूसरा जो है वो एक्सपोनेंट है, वो है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एक्सपोनेंट। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका मिड लैटिट्यूड डिजर्ट जो है, मतलब पूछ रहा है कि मिड लैटिट्यूड डिजर्ट जो है कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री के बीच में होता है अर्थ के ग्लोब पे, मतलब ग्लोब पे लैटिट्यूड, डिजर्ट का जो लैटिट्यूड है उसको पूछ रहा है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? ज्योग्राफी से है और लैटिट्यूड के बारे में है। जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा था, उसमें अदिति अशोक ने कितने बार LET जीता है? LET यानी लेडीज़ यूरोपियन टूर टाइटल। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, फरवरी 2023, क्योंकि एग्ज़ाम अगस्त 2023 में हुआ था, तो फरवरी से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उसी साल के करंट अफेयर, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चौथा क्या था? आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन वो पूछ रहा है करंट इवेंट से, कि अदिति अशोक ने कितनी बार टाइटल जीता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है, उसमें कुछ फेयर के नाम है, जैसे सोमनाथ फेयर, सूरजकुंड फेयर, तो ये अलग अलग फेयर है, मेला है। तो कौन सा मेला किस राज्य में ऑर्गेनाइज होता है, ये आपको पूछ रहा है पाँचवें क्वेश्चन में। तो ये फेयर वाला जो क्वेश्चन है ये आप मेरे चैनल से कर सकते हो। कंप्लीट स्टैटिक जीके सीरीज़ लॉन्च हो रहा है इसी चैनल पे, 20 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो यहाँ से जाके आप फेयर और स्टेट याद कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आप देख लो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग मुंडारी डांस। मुंडारी डांस जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है? तो अगला जो क्वेश्चन था वो किससे है? डांस से, डांस और स्टेट। उससे पहले फेयर स्टेट था, उससे पहले करंट न्यूज था, ठीक है, करंट से स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ था, फिर ज्योग्राफी से लैटिट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछा, उससे पहले एक्सपोनेंट का नाम दे दिया और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं उसके बारे में पूछा। तो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ रही है। तो सातवां क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSP। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSP से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो पॉलिटी के DPSP से क्वेश्चन है। कहाँ से है? पॉलिटी के DPSP, पॉलिटी में DPSP जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन है। तो एक पॉलिटी से क्वेश्चन अभी तक आया है, एक ज्योग्राफी से। उसके अलावा जो भी है फेयर था, डांस था, फेयर स्टेट, डांस स्टेट मतलब मेला, नाच, एक्सपोनेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको ये टॉपिक ध्यान में रखना है, जब भी आप पढ़ोगे तो इन्हीं टॉपिक को पढ़ोगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग आपका हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ विडो मैरिज रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है। तो ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कि विधवा का पुनर्विवाह का जो संस्था था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो उसके फाउंडर कौन थे। तो आठवां जो क्वेश्चन है वो रिफॉर्म से है, मॉडर्न हिस्ट्री से। आप देख सकते हो, आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, पॉलिटी से DPSP से आया, ज्योग्राफी के लैटिट्यूड से आया, ठीक है। उसके बाद फेयर स्टेट, डांस स्टेट, पॉलिटी स्टेट। मैं बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि आप इन्हीं टॉपिक को आपको पूरे साल पढ़ना है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है वो है कि 1956 में रुक्मणी देवी अरुणाचले को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ये किससे है क्वेश्चन? ये है एक डांसर है रुक्मणी देवी, आपने नाम पढ़ा होगा जब आप क्लासिकल डांस पढ़ रहे होंगे तो उन डांसर को कौन सा अवार्ड मिला, इससे क्वेश्चन है। देखो डांसर को कौन सा अवार्ड मिल रहा है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे कि जब डांसर पढ़ोगे तो आप उसके बारे में अवार्ड भी पढ़ते रहोगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10वां क्वेश्चन। इसमें कि पूछा है कि
जनरल इंटरेस्ट ले बहुत ही कम हो जाता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? मतलब ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है और इंटरेस्ट रेट से क्वेश्चन है, इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट से क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला जो है वो है 11वां क्वेश्चन कि बंधन फाइनेंशियल बैंक जो है 2014 में उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बंधन मतलब एक बैंक का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो आपको जब भी बैंक वाला टॉपिक पढ़ोगे, स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ये भी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो जब भी आप बैंक पढ़ोगे तो उसके हेडक्वार्टर को जरूर पढ़ोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 12वां क्वेश्चन, जो कि है पोटेशियम एसिड साल्ट के बारे में। कि कौन सा पोटेशियम साल्ट एसिड साल्ट जो है वो अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग में फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है। तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन से क्वेश्चन है और एसिड साल्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो इन टॉपिक को ध्यान में रखोगे, अगला जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग आपका 14वां क्वेश्चन कि कौन सा जो गवर्नमेंट स्कीम है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेन करती है यूथ को भारत में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका आंसर होगा, और यह जो है वो योजना से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? योजना से। योजना का नाम योजना जब भी पढ़ोगे तो आपको योजना का नाम पढ़ना है और उसका मोटिव पढ़ना है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इसमें से कि पहला जो क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग इन्वेंशन और ईयर। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है। तीसरा था ज्योग्राफी के लैटिट्यूड से। चौथा था करंट इवेंट 2023 का करंट अफेयर स्पोर्ट्स से। पांचवा जो क्वेश्चन था वो था कौन सा स्टेट में कौन सा मेला लगता है, उसके बारे में था। छठा जो क्वेश्चन था वो था कौन सा स्टेट में कौन सा डांस होता है, इसके बारे में था। सातवां क्वेश्चन पॉलिटी के डीपीएसपी से था। आठवां क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में रिफॉर्म सोसाइटी से था। नौवां क्वेश्चन जो था वो डांसर और अवार्ड, डांसर को कौन सा अवार्ड मिला है उसके बारे में था। 10वां क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट से था। 11वां क्वेश्चन जो है बैंक के हेडक्वार्टर से था। 12वां क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री में फर्मेंटेशन से था। 13वां क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं अभी, देखते हैं क्या है 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन जो है वो है रिगार्डिंग साउथ इंडिया में टेम्पल से। साउथ इंडिया के टेम्पल में लॉफ्टी गेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो टर्म है, एक टर्म है उसका टर्म क्या बोलते हैं? गोपुराम। तो गोपुराम टर्म के बारे में पूछा है, मतलब साउथ इंडिया का टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप देख लो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आपको ध्यान में हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला, क्योंकि 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था कि गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट स्कीम जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो है योजना। जब भी पढ़ेंगे तो योजना और उसका मोटिव भी पढ़ते चलेंगे। ये सारा टॉपिक मैं इसी चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगा यार। आपको इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और रेगुलरली विजिट करते रहना है। कंप्लीट जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे नाम बता रहा हूँ ना, ये नाम जो भी बता रहा हूँ मैं सबको कंप्लीट करवाऊँगा, चाहे वो डांसर हो, डांस स्टेट हो, फेयर्स हो, रिफॉर्म्स हो, अवार्ड्स हो, योजना हो, सारा मैं कंप्लीट करवाऊँगा। आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारा जीएस मैं इसी चैनल पे ख़त्म कर दूँगा बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है 15वां क्वेश्चन जो है वो एंग्लो मराठा वार से है। एंग्लो मराठा वार, ठीक है, तो उससे है 15वां क्वेश्चन। तो जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें वार जो है कौन सा वार हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंग्लो मराठा वार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं ऊपर की तरफ और आगे 16वां क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि कौन सा जो स्टेट है उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्युमिनियम प्लांट है। तो जब भी आप स्टेट के बारे में पढ़ोगे तो कौन सा स्टेट में कौन सी इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कहाँ पे है, कौन सा फसल कहाँ पे होता है, ये आप ज़रूर पढ़ोगे। एसएससी का आपको जीएस, अगर आपको जीएस में 50 आउट ऑफ 50 से एक के अप्रॉक्स आपको स्कोर करना है। तो उसके बाद जो अगला एग्ज़ाम है, अगला जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन जो है उसमें है कि कौन सा क्रॉप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है। तो क्रॉप से पूछा है और क्रॉप में भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से पूछा है। तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ रहा है। 17वां टॉपिक यही था, ठीक है। 18वां जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिकॉग्नाइज कर लिया है 2022 में। एक कौन से शेड्यूल्ड कास्ट को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर दिया है, ठीक है।
सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन जो है वो रिगार्डिंग है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट। तो एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था, वो था स्पोर्ट्स के बारे में, और एक जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा ट्राइबल से, तो आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। उसके बाद 19वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग आपका कौन सा आईपीएल से रिलेटेड, कि किस प्लेयर ने 2023 के आईपीएल में ऑरेंज कप जीता था, ऑरेंज कैप जीता था। तो शुभमन गिल इसका आंसर होगा। तो आईपीएल 2024 ऐसा होगा, तो 2024 के आईपीएल से सारा फैक्ट, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, आप उसको ध्यान में रखेंगे। किसने कितना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिक्सर मारा है, तो ये सारा आप ध्यान में रखेंगे जब भी आपको एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम में सच में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। बिना प्रीवियस ईयर पढ़े आप जाओगे नहीं कर पाओगे, रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते रह जाओगे, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके जाना है। एनालिसिस आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको देखना है, सिंपल। और आपका जीके जीएस जो भी कम नंबर आते हैं बहुत अच्छा नंबर आएगा, ट्रस्ट में। अगला जो क्वेश्चन है वो है 19वां क्वेश्चन। उसमें पूछा 20वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है, एक्सप्लॉयटेशन को। तो आर्टिकल के बारे में, जैसे कि अब आर्टिकल 15 से लेके 40-50 जो भी आर्टिकल, जितना भी आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है, तो ये इनका बेसिक ऊपर से काम क्या है इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आर्टिकल्स पढ़ना है और वो भी अपने चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अगेन जो 20वां क्वेश्चन है, 20वां जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल राइट से था, ठीक है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से है, कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक बैंकिंग एजेंट उसको अपॉइंट करती है, उसका नाम क्या होता है। तो 21वां क्वेश्चन किससे था, बैंक के डेजिग्नेशन से, बैंक में डेजिग्नेशन से। तो बैंक के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बैंक का हेडक्वार्टर और एक बैंक का डेजिग्नेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है 22वां। तो 22वां जो क्वेश्चन है वो लॉन टेनिस में पूछ रहा है कि लॉन टेनिस के डबल मैच में कोर्ट का विड्थ कितना होता है। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं यार, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसके लेंथ ब्रेथ, बॉल का, जैसे क्या क्रिकेट है तो उसका बॉल का कितना वेट होता है, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, उसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, सबके बारे में जो बेसिक डेटा फैक्ट है ना वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। अगला जो है वो है आपका 23वां क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है कि कौन सा रीजन जो है वो करेक्ट है एक फाइनल गुड को प्रोसेस करने के लिए। तो ये एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है 24वां क्वेश्चन, जिसमें कि नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा जा रहा है। फिजिक्स में किसको दिया गया था, कार्ल फेरेंडन के साथ साथ किसके लिए, प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया, नाम पूछा है आपका और क्या डेवलप करा था उसका दे दिया गया है कि टेलीग्राफी डेवलप करा था, साइंटिस्ट का नाम पूछा है। तो नाम नोबेल प्राइज़ विनर का आप नाम को ध्यान में रखना है, जो फेमस इन्वेंटर हैं उनका नाम तो ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद जो अगला है वो है लास्ट जो है वो अपना पंचमाली डिपॉजिट है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें से किस चीज़ का, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं और मिनरल्स का अलग अलग आयरन मतलब ओर होता है। जैसे आयरन का आयरन ओर का नाम कुछ और होता है, तो यहाँ पे ओर दे देगा और उससे आपका मिनरल पूछ लेगा, या फिर मिनरल पूछ लेगा और उससे आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पूछ लेगा। तो मिनरल्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक बार हम कंप्लीट, जैसे कि क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया, अब एक बार हम पूरी तरह से ये पढ़ लेते हैं, पूरा जो है ये पढ़ लेते हैं क्या क्या था। तो ध्यान में रख ले, सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन था वो था इन्वेंशन और ईयर से, कि कोई प्रोमिनेंट इन्वेंशन है, आविष्कार हुआ था तो किस साल में हुआ था उसके बारे में। दूसरा था कि कोई वाद्य यंत्र बजाता है तो उसका नाम क्या था, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या था और बजाने वाला का नाम क्या था। तीसरा ज्योग्राफी से क्वेश्चन था जिसमें लैटिट्यूड के बारे में पूछा था। चौथा जो है वो करंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था। पांचवा जो था वो कौन सा मेला किस स्टेट में लगता है, इससे क्वेश्चन था। छठा था कौन सा डांस किस स्टेट में होता है, इससे क्वेश्चन था। सातवां जो क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग पॉलिटी के डीपीएसपी से। आठवां जो क्वेश्चन था वो रिफॉर्म से था, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा रिफॉर्म सोसाइटी बना है उससे क्वेश्चन था। नौवां जो क्वेश्चन था वो डांस और अवार्ड से था, मतलब कौन से डांसर को कौन सा अवार्ड मिला है इससे क्वेश्चन था।
10वें क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन था, जो कि इकोनॉमी का क्वेश्चन था। 11वें क्वेश्चन में बैंक से रिलेटेड था, बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था। 12वें क्वेश्चन में केमिस्ट्री में फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में कुछ पूछा था। 13वें क्वेश्चन में साउथ इंडिया के टेम्पल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन जो है उसमें योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, योजना का नाम और मोटिव आपको पढ़ना है अगर आपको एसएससी के एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो। 15वां जो क्वेश्चन था वो था हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री में एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड था, तो हिस्ट्री में आपको वार ध्यान में रखना है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन था वो इंडस्ट्री, कौन सा स्टेट में कौन सा इंडस्ट्री है, किस मिनरल की इंडस्ट्री है, उसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। 18वां जो क्वेश्चन था वो पॉलिटी के न्यूज़ से था, ट्राइबल्स के बारे में न्यूज़ था, उसके बारे में था। 19वां जो क्वेश्चन है वो आईपीएल से क्वेश्चन था, आईपीएल 2023, तो जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है और उसको आपको पढ़ना है। तो 20वां क्वेश्चन था वो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था, आर्टिकल कौन सा फंडामेंटल, तो आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं, आर्टिकल आपको पढ़ना है ध्यान से। जो 17वां क्वेश्चन था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो 21वां क्वेश्चन था वो था बैंक के डिजाइनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कि बैंक में किसी खास डिजाइनेशन पे कौन सा पोस्ट होता है, वो था। 22वां जो क्वेश्चन था वो स्पोर्ट्स में डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, बॉल का वेट या फिर कोई भी बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, तो ये सारा में जो डेटा फैक्ट है वो पूछता है, वो क्वेश्चन था। 23वां जो क्वेश्चन था वो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इकोनॉमी में कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। 24वां जो था वो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ विनर का नाम पूछा था, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन था वो मिनरल्स, उसका ओर और उसके डिस्ट्रिक्ट स्टेट के बारे में पूछा था। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ CHSL क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा और भी सारे जो चैप्टर हैं, जो भी सारा चैप्टर जो भी जीके में क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर को हम एनालाइज करने वाले हैं इसी चैनल पे। इस चैनल पे अभी हम CHSL का कर रहे हैं, फिर CGL का करेंगे, फिर CPO का करेंगे, MTS का करेंगे, GD का करेंगे। जीके के सारे क्वेश्चन को हम एनालाइज कर देंगे इसी चैनल पे। ये अपना लेक्चर 1 था, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपको देखना ही देखना है। आपको 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। फालतू नहीं पढ़ोगे आप। और जीके में जो आपका अभी 15, 12, 18 नंबर आ रहा है वो आपका 30, 35, 40, 45 नंबर आएगा 50 में। आप मैथ भी अच्छा कर लोगे, इंग्लिश भी अच्छा कर लोगे, रीजनिंग भी अच्छा कर लोगे। इन तीनों में आपको स्कोर बढ़ाने का उतना स्कोप नहीं है जितना कि जीके में बढ़ाने का स्कोप है। तो आप इस चीज़ों में नहीं फंसे रहो कि एसएससी का वेंडर चेंज हो जा रहा है तो ये होगा वो होगा। आपको सिर्फ एनालिसिस देखना है और चैप्टर पढ़ना है इसी चैनल पे। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे।